नमस्कार दोस्तों। हम लोग आजकल लगातार एक न्यूज़ देख रहे हैं कि बांग्लादेश में बहुत भयंकर प्रोटेस्ट हो रहा है। एक तरीके से बहुत ही ख़तरनाक तरीके से अगर देखा जाए तो जन जन आंदोलन हो रहा है। वहाँ वहाँ की सरकार बदल चुकी है, सरकार गिर चुकी है, बांग्लादेश में तख्ता पलट हो चुका है। ऐसा न्यूज़ आजकल हमारे आसपास सुनने को मिल रहा है, ऐसी घटनाएं देखने को मिल रहा है। तो आइए आज हम इस सेशन में डिस्कस करते हैं, बात करते हैं कि जो बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ वो क्यों हुआ, क्या संभावनाएं उसके पीछे बताई जा रही है कि उसके पीछे कारण क्या था और ऐसा क्यों और किसके वजह से ऐसा किया गया, किसने किया, किसका इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ जो माना जा रहा है कि जो बांग्लादेश की जो सरकार गिरने में है वो कौन है, वह कौन लोग जिम्मेदार हैं जो बांग्लादेश को इस स्थिति में लाकर खड़ा कर चुका है। आइए हम उसके बारे में आज बात करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं क्या है बांग्लादेश में तख्ता पलट। देखिए आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है कि अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, पाकिस्तान और अब बांग्लादेश एशिया के देशों में क्यों दम तोड़ रही है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की इतनी बुरी हालत क्यों हो रही है एशिया में, ऐसा कहा जा रहा है। एशिया की हालत डेमोक्रेसी के रूप में, डेमोक्रेसी एक तरीके से कहा जाए कि एशिया में डेमोक्रेसी क्यों फेल हो रहा है। सवाल उठता है कि सैन्य शासन का हाल देख लेने और समझ लेने के बावजूद तख्ता पलट क्यों होता है। आज ये सवाल इसलिए भी मौजूद है कि भारत एक और पड़ोसी देश जो कभी पाकिस्तान का ही हिस्सा था, अब 1947 में हुए बंटवारे में पाकिस्तान से अलग हुआ तो 1973 में पाकिस्तान से टूटकर अलग मुल्क बना और वहाँ भी तख्ता पलट हो गया है। क्या ये पूरा खेल क्या है? जमात ए इस्लामी क्या है? पाकिस्तान से जुड़ा हुआ आतंकी संगठन जिसने बांग्लादेश को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। इस संगठन पर 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तानी सेना के साथ सहयोग करने के कारण प्रथम बांग्लादेशी सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाया जा चुका है। जमात ए इस्लामी को पहले ही 1971 की जो लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई में पाकिस्तानी सेना को सपोर्ट करने की उपज में उसके बिहाफ पर उसके दोस्त एक तरीके से देखा है कि पाकिस्तान के सैनिक को सपोर्ट करने के दोष में जमात इस्लामी को जो 1971 के बाद बांग्लादेश में जो पहली सरकार बनाई उसने एक बैन लगा चुका था। क्यों चर्चा में है इसके बारे में बात करते हैं। एक नाटकीय घटनाक्रम में बांग्लादेश की राजनीतिक स्थिति में उथल पुथल मच गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री शेख हसीना ने व्यापक विरोध और नागरिक अशांति के बीच इस्तीफा दे दिया है। इसके जवाब में सेना प्रमुख जिनका नाम है बकर उज रहमान ने घोषणा की है कि अस्थिरता के इस दौर में देश का मार्गदर्शन करने के लिए एक अंतरिम सरकार की स्थापना की जाएगी। जमात इस्लामी क्या है इसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। 1 अगस्त 2024 को बांग्लादेश सरकार से आधिकारिक तौर पर जमात इस्लामी और उसके छात्र संगठन छात्र शिविर, जमात इस्लामी एक संगठन है, इसका ही स्टूडेंट विंग है जिसका नाम है छात्र शिविर पर प्रतिबंध लगा चुका है। 1 अगस्त 2024 को ही प्रतिबंध लगा दिया था आधिकारिक तौर पर, यानी ऑफिशियल तौर पर इसे जमात इस्लामी और उसके छात्र संगठन छात्र शिविर पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और उन्हें आतंकवाद विरोधी अधिनियम 2009 की धारा 18/1 के तहत आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया था। गृह मंत्रालय के सार्वजनिक सुरक्षा विभाग की अधिसूचना द्वारा पुष्टि किए गए इस निर्णय के बाद समूह के खिलाफ कई वर्षों तक आरोप और कानूनी कार्रवाइयां चली है। सरकार ने पार्टी पर हिंसक विरोध प्रदर्शन भड़काने का आरोप लगाया है, जिसके परिणाम स्वरूप 3 से अधिक लोगों की मौत हो गई और हजारों लोग घायल हो चुके हैं। विरोध प्रदर्शन सरकारी नौकरियों के लिए कोटा प्रणाली के कारण शुरू हुए थे, लेकिन ये चीज़ें बहुत हद तक आगे निकल चुका है, बहुत बढ़ चुका है। उत्पत्ति और विचारधारा क्या है, जमात इस्लाम की उत्पत्ति कब हुई, इसकी विचारधारा क्या है, किस चीज़ों में विश्वास करता है। जमात इस्लामी की स्थापना मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़े एक व्यक्ति सैयद अबुल अल्लाह मदूदी ने की थी, जिसका उद्देश्य इस्लामी राज की स्थापना करना था। इसका नाम इस्लाम की सभा है, जबकि छात्र शिविर जो इसका छात्र विंग है उसका अर्थ है छात्र शिविर। संगठन की विचारधारा इस्लामी विजय को बढ़ावा देती है और जिसका उद्देश्य दुनिया को इस्लामी शासन के अधीन लाना है, ऐसा इसका मानना, ऐसा इसकी विचारधारा। ऐतिहासिक संदर्भ को भी जानने का प्रयास करेंगे कि ऐतिहासिक संदर्भ इसके रिलेटेड क्या है।
और कानूनी कार्रवाइयाँ क्या हुई हैं इस पर, ये भी जांचने का एक जिम्मेदारी बनती है। बांग्लादेश की आज़ादी के बाद से ही जमात इस्लामी की गतिविधियाँ विवादास्पद रही हैं। 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तानी सेना के साथ सहयोग करने के कारण बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व वाली पहली सरकार ने इस संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया था। जमात के सदस्यों पर रजाकार, अल बद्र, अल शम्स और शांति समिति जैसे सहायक बलों के गठन में शामिल होने का आरोप लगाया गया था, जो बंगाली स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ अत्याचारों में शामिल थे। ये याद रखने की जरूरत है। अल बद्र, अल शम्स, रजाकार, ये सारे जो है आतंकवादी गतिविधि का एक संगठन है, जिसमें इस्लाम जमात का जो मेंबर है इसमें इन्वॉल्व होने के संदेह हुआ है। इन्वॉल्व होना मतलब इस चीज़ जो साबित हुई है, जो कि बंगाली स्वतंत्रता सेनानी के खिलाफ अत्याचारों में शामिल थे, खासकर हिंदुओं को निशाना बनाकर। 2013 में बांग्लादेश के चुनाव आयोग ने एक अदालती फैसले के बाद जमात का पंजीकरण रद्द कर दिया था। इस निर्णय को 2023 में सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय प्रभाव द्वारा बरकरार रखा गया। नवीनतम प्रतिबंध कानून मंत्रालय की सिफारिशों और अवामी लीग के नेतृत्व वाले 14 पार्टी गठबंधन के निर्णय के बाद लगाया गया था, जिसमें कोटा सुधार आंदोलन के आसपास की हिंसा में जमात की संलिप्तता के आरोप हैं। वैश्विक उपस्थिति क्या है? अगर देखा जाए जमात ए इस्लाम की वर्ल्ड लेवल पर इसकी जो प्रेजेंस है, इसका जो एक्टिवनेस है, वो इसकी मतलब जो देखा जाए वैश्विक स्तर पे इसका क्या पकड़ है, इसका क्या प्रभाव है, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। जमात ए इस्लामी ने बांग्लादेश से बाहर भी अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति स्थापित की है। पाकिस्तान में यह अपनी छात्र शाखा इस्लामी जमीनियत ए तलावा के माध्यम से आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के बावजूद एक प्रमुख राजनीतिक ताकत बनी हुई है। इस संगठन के गाजा स्थित हमास, फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद और मुस्लिम ब्रदरहुड समेत विभिन्न आतंकवादी समूहों के साथ संबंध भी हैं इसके। यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में जमात ए इस्लामी ने दक्षिण एशियाई अप्रवासी समुदाय के माध्यम से एक नेटवर्क स्थापित कर चुका है। यह यूनाइटेड किंगडम में विशेष रूप से सक्रिय है, जहां इस इस्लामी संगठनों और सामुदायिक राजनीति को प्रभावित करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका जमात की राजनीतिक भागीदारी का एक मजबूत समर्थक रहा है। सोचिए जरा, संयुक्त राज्य अमेरिका जमात की राजनीतिक भागीदारी का एक मजबूत समर्थक रहा है। अक्सर बांग्लादेश से समूह पर प्रतिबंध हटाने का आग्रह करता है। क्या है ये वर्तमान स्थिति और सरकारी कार्रवाई क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। प्रतिबंध के बाद बांग्लादेश के कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने जमात ए इस्लामी और उनके सहयोग पर कार्रवाई शुरू कर दी थी। समूह से जुड़े कार्यालयों और प्रकाशन गृहों को निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि अधिकारी देश के भीतर इसके संचालन को खत्म करना चाहते हैं। इन प्रयासों के बावजूद रिपोर्ट बताती है कि जमात के कार्यकर्ता विभिन्न क्षेत्रों में लामबंद होकर विरोध प्रदर्शन करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व में मौजूदा सरकार की निर्णायक कार्रवाइयों का उद्देश्य जमात इस्लामी के प्रभाव को कम करना था, जो ऐतिहासिक रूप से हिंसा और उग्रवाद से जुड़ा हुआ समूह है। हालांकि संगठन के गहरे संबंध और समर्थन आधार बांग्लादेश की राजनीतिक और सुरक्षा परिदृश्य में निरंतर चुनौतियां पेश करती आई है। क्यों होते हैं तख्ता पलट बांग्लादेश में, देखा जाए हम इसके एक नज़र इस पर डालेंगे, हम इस पर बात करने का प्रयास करेंगे। भारत का एक और पड़ोसी देश बांग्लादेश, जो कभी पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, वहाँ एक बार फिर से तख्ता पलट हो गई है, सरकार गिर चुकी है। हालांकि बांग्लादेश का इतिहास भी पाकिस्तान की ही तरह तख्ता पलट वाला रहा है। आज जिस स्थिति में पूर्व पीएम शेख हसीना और बांग्लादेश है, यह स्थिति दक्षिण एशियाई के कई देशों में रही है, जिसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान के ही साथ म्यांमार, अफगानिस्तान, श्रीलंका भी शामिल है। पाकिस्तान में क्यों स्थापित नहीं है स्वस्थ लोकतंत्र? पाकिस्तान पर लौटते हैं। यहाँ लोकतंत्र का ढिंढोरा तो खूब पिटा गया है, लेकिन हकीकत ये है दोस्तों कि 1947 में भारत से विभाजन के ही साथ यहाँ का सेना का हस्तक्षेप सत्ता में शुरू हो गया था, और इस पड़ोसी मुल्क ने कई दशक सैन्य शासन में ही गुजारे हैं। आज तक पाकिस्तान के इतिहास में एक भी प्रधानमंत्री ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है, या फिर कि उन्हें करने ही नहीं दिया गया है। या तो सेना ही सत्ता में रही है, या फिर सत्ता में सेना ऐसा दाव चलती है कि सत्ता और यहाँ तक कि अफसरों को खुद भी सेना के साठ गांठ में ही चलना पड़ता है। आज़ाद होने के साथ साथ
आज़ाद होने के साथ ही सेना ने अपने प्रभुत्व का ऐसा एहसास कराया है कि पड़ोसी मुल्क की आवाम इससे निकल ही नहीं पाई है। बांग्लादेश के इतिहास में कब कब हुआ तख्ता पलट, अब इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। क्या है? 15 अगस्त 1975 को बांग्लादेशी सेना के कुछ जूनियर अधिकारियों ने शेख मुजीब के घर पर टैंक से हमला कर दिया था। इस हमले में मुजीब सहित उनका परिवार और सुरक्षा स्टाफ मारे गए थे। 1975 में जब मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई तो अगले 1.5 दशक तक बांग्लादेशी सेना ने सत्ता संभाली। यानी कि 1978, 1979 के बीच राष्ट्रपति और संसदीय चुनाव पूर्व सेना प्रमुख जियाउर रहमान के नेतृत्व में हुआ, लेकिन धांधली के आरोपों से ये भी नहीं बच सके थे। साल 1981 में दोस्तों जियाउर रहमान की हत्या के बाद उसके डिप्टी अब्दुस सत्तार ने 15 नवंबर को आम चुनाव करवाए थे। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने फिर से 65% वोट के साथ जीत हासिल की है। सेना प्रमुख रहे हुसैन मोहम्मद इरशाद ने 1982 में तख्ता पलट करके सत्ता संभाली थी। बांग्लादेश में भी सेना का सत्ता में सीधा हस्तक्षेप है दोस्तों, ऐसा कहा जाता है, ऐसा हकीकत है। बांग्लादेश में भी सेना का सत्ता में सीधा हस्तक्षेप है। 1988 में हुसैन मोहम्मद इरशाद को सत्ता से हटाने की मांग को लेकर बांग्लादेश में एक बार फिर बड़े विरोध प्रदर्शन हुए हैं। इसके परिणाम स्वरूप 1990 का लोकप्रिय विद्रोह हुआ, जिसमें हुसैन इरशाद को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया गया था। इस तरह बांग्लादेश में भी तख्ता पलट का एक लंबा इतिहास रहा है, जो सेना की राजनीति में हस्तक्षेप के कारण रहा है। शेख हसीना स्थिति में, मतलब शेख हसीना ऐसी स्थिति में कैसे पहुंची, इसके पीछे क्या हालात थे। हालांकि शेख हसीना का इस बार का जो तख्ता पलट है सैन्य तख्ता पलट नहीं कहा जा रहा है, लेकिन इसमें विपक्षी दलों की मिलीभगत है, आतंकी साजिश भी है और विदेशी ताकतों के हस्तक्षेप की भी बात कही जा रही है, जिन्होंने छात्र आंदोलन की बहती गंगा में अपने हाथ धोने का काम किया है। बस आज के सेशन में इतना ही था दोस्तों, धन्यवाद। बाकी चीज़ें मैं अगले सेशन में आपको बताऊंगा। आपने देखा कि कैसे बांग्लादेश का इतिहास को आपने देखा कि कैसे ये बिल्कुल पाकिस्तान के अलग होने के बावजूद भी बिल्कुल पाकिस्तान की तरह ही इसमें जो सैन्य शासन होते हैं, जो आर्मी वाले होते हैं, वही सत्ता में अपना हाथ जमाए हुए रहते हैं। आपने इसमें ये भी जानने का प्रयास किया कि जमात इस्लाम जो एक संगठन है, जिसे बांग्लादेश की जो सरकार थी उसे आतंकवादी संगठन घोषित करने के बावजूद भी उनका क्या हाथ रहा, कैसे चीज़ों को उन्होंने पलटे, सरकार को गिराने में नाकाम रही, ये भी हमने जानने का प्रयास किया। बाकी इतना ही था आज के सेशन में, धन्यवाद।